जी, आपके बहू ने पाँव भी छू दिए। जल्दी से कोई नेक शेक दो ना। नहीं नहीं, आप भी तो बड़ी हैं, चलो इनके पैर छू। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं चूल्हे पे दाल रख के आई हूँ, ऐसा ना वो हलवा बन जाए। गुरमीत, मैं 1 मिनट आई, चलती हूँ जी, फिर आऊंगी। बाय बाय। मैं भी आती हूँ। ये तो मैं तभी समझ गई थी जब उस दिन जॉगिंग करते वक्त एक माँ को अपने बच्चे से लापरवाही करते देख आपने उसे इतना डांटा था। तभी समझ गई थी कि इस बेफिक्र और बेपरवाह हंसी के पीछे अतीत का कोई ऐसा हिस्सा है जो आप सबसे छुपा रहे हैं। वरना इस दर्द से गुजरे बगैर मेरे दर्द को एक नजर में कैसे समझ लिया आपने। सब जगह एक ही कहानी है, कोई अपने दर्द को दबाना सीख रहा होता तो कोई उसे छुपाना सीख लेता। पता नहीं आपके बच्चे इस जुदाई के दर्द को कैसे सह रहे होंगे। चलो, नैना को भी लग गया टीका। लावण्या, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि माँ जहां भी होंगी वो आज भी ये पूजा कर रही होंगी। हमने उन्हें भुला दिया, लेकिन वो अपने बच्चों को एक पल के लिए भी नहीं भूली होंगी। अंशुमन की दुख में और उसकी तकलीफों में मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि सब चीज की मैं भी तो उतनी जिम्मेदार हूं ना। एक बेटी होने के नाते मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी माँ के दुख को जानूं। लावण्या, माँ के ना होने पर बड़ी बहन ही माँ समान हो जाती है, और तुमने भी तो अंशुमन को अपनी बेटी की तरह ही पाला है ना? ऐसा होता है लावण्या, जब इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो फिर उसे अपने बारे में या फिर अपनी जरूरतों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। देखो, अगर माँ यहाँ होती ना तो जरूर माफ कर देती तुम्हें, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें डांट भी देती। क्यों? ये उदास चेहरा, आंखों में आंसू, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, माँ होती ना तो दोनों के कान खींच लेती वो। एक्चुअली अब मुझे भी प्रसाद दो प्लीज। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, अभी लाते। क्या बात कर रही थी? उनके बच्चे, मतलब बिना शादी के बच्चे। तभी छुपाती फिरती है सबसे। नहीं दीपिका, वो बात नहीं है। गुमनामी की जिंदगी ही तो जी रही है, अपने बच्चों के साथ भी तो जी सकती थी। अनुजा जी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो रिश्तों से भागने की कोशिश कर रही है। दी सच में तुम दोनों का ना कुछ समझ नहीं आता मुझे। वो अपनी फैमिली से भाग रही हैं और आप अपनी फैमिली से, और आपकी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मिस्टर राठौर आपसे कितना प्यार करते हैं, याद है कैसे ढूंढ रहे थे आपको। वही मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी उन्होंने मॉडल पे फाइनल कर दी और फिर शूट पे भी आ गए। वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, और ना अगर कोई ऐसे माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। I mean, अगर मेरे प्रति से कभी कोई गलती हो जाए और वो मुझसे ऐसे माफी मांगे ना, तो मैं तो उन्हें झट से माफ कर दूंगी। इतना ईगो होना अच्छी बात नहीं है। ईगो की बात नहीं है दीपिका, आत्मसम्मान की बात है।
क्या आत्मसम्मान? रोमांस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ प्रतीक जी, हाँ शूटिंग हो गई। अच्छा, आप हमसे एक बात बताइए, आप हमसे कितना प्यार करते हैं? वो सब छोड़िए, बताइए ना आप हमसे कितना प्यार करते हैं। शूटिंग हो गई है तो वापस कब आ रही हो? वापस? हाँ, बस फर्स्ट कट देखकर पता चल जाएगा कि कितना काम रह गया है, फिर फाइनल कॉपी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो सब देखकर सारा काम करके जल्दी से वापस आ जाएंगे हम आपके पास। जल्दी ही क्या होता है, तुम्हें पता नहीं है कितना टाइम लगेगा? देखो, बेकार आवारागर्दी में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। मुझे तय करके बताओ कि कब तक आ रही हो वापस। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे हम वैसे ही करेंगे। हाँ दी, क्या बातें कर रहे थे हम? आत्मसम्मान। ये लो। अगर वो अपनी पर्सनल बात हमसे नहीं करना चाहती तो हमें भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम चाय पीते हैं, आ जाओ अंदर। कभी तुमने ऐसे चांद तारों से भरे हुए आसमान को गौर से देखा? कुछ देर इन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि सब तुमसे बात कर रहा है। कभी कभी तो कोई सवाल पूछो, आगे से मुस्कुरा के जवाब भी देते हैं। इसे कुछ होता नहीं है। मैंने भी बहुत किया है, बस थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, बस। दर्द कभी कम नहीं होता। दर्द तो मेरा भी कम नहीं होता, लेकिन कभी कभी बुलाने के लिए तसल्ली कर लेती हूँ। आपने कभी आसमान की तरफ देखकर चांद और तारों से बातें की हैं? No, really tried. बहुत सुकून मिलता है। नो, आई एम फाइन। मुझे वैसे भी कोई दर्द नहीं है और अब तो आदत सी पड़ गई है। बहुत पुराने और गहरे से गहरे जख्मों को भी आराम मिल जाता है। Tried. मिला आराम। और तुम्हें? मुझे अभी आराम नहीं मिल सकता।
किसी की माफी की तलाश है। पता नहीं कब मिलेगी। कोई लड़की है? बहुत बुरा किया मैंने। उसके दिल को समझ ही नहीं सका। उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं संभाल ही नहीं पाया। बहुत गलत किया मैंने। आप बताइए, आप एक औरत हैं, आपके भी सीने में एक औरत का दिल है, क्या वो मुझे माफ करेगी? अगर तुमने उसके दिल को दुखाया है तो माफी मिल सकती है, लेकिन अगर उसकी आत्मा को तकलीफ दी है तो शायद नहीं मिले। लेकिन अगर पश्चाताप सच्चा है तो माफी जल्दी भी मिल सकती है। क्या नाम है तुम्हारा? सर, आपका खाना आपके रूम में लगा दिया है। ओके। जाओ खाना खा लो। खा लूंगा। उसके हाथ के बने खाने की ऐसी आदत हो गई है कि और कोई खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए खाता जरूर हूं। प्रसाद खाओगे? मैंने अपने बेटे की मन्नत मांगी थी, उसी का प्रसाद है। सबको दे दिया था, बस यही रह गया। शायद तुम्हारे लिए हो। खा लो। मुझे लगेगा मेरे बेटे ने खा लिया है। तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। ठीक है? मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार अपनी माँ के हाथ का खाना कब खाया था, लेकिन इतना जानता हूं कि माँ का हाथ का बना हुआ खाना कभी खराब नहीं हो सकता। भगवान करे तुम्हारी वो तुम्हें मिल जाए और तुम्हें कभी कोई दर्द ना हो। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, जिंदगी में कभी आपको इसकी जरूरत न पड़े। वो आपकी गोल्ड चेन मैंने आपके ड्रॉर में रख दी। आप अपने परिवार के बारे में
हमें नहीं बताना चाहती ना? मैं नहीं पूछूंगी। गुड नाइट। वो पाक ही नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूं। माँ नहीं मिली, खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। डैड, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वो वैसी वाली फीलिंग नहीं होती जैसे आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन सब कुछ आपके सामने होता है और फिर कुछ अचानक हो जाता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है। यू नो व्हाट आई मीन? आपको पता है डैड, अब बिल्कुल बाकी माँ की तरह हो गए हो। वो भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ती थी, ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल बाकी माँ की तरह सोचते हो, उनकी तरह ही मेरा ख्याल रखते हो। हाँ, बहुत थक गए हो ना डैड, अब सो जाओ। मैं माँ जी से आपके लिए हॉट मिल्क मंगाता हूँ। अच्छा, मैं पाकी माँ जैसा बना हूं या नहीं बना हूं, लेकिन तुम मेरी माँ जरूर बन गए हो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना। डैड, हम दोनों की माँ नहीं है। आप भी अपनी माँ को ढूंढे, मैं भी अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती तब तक आप मेरी माँ बन जाओ और मैं आपकी माँ। हाँ दी। अंशुमन, अब बहुत जल्दी माँ का पता मिल जाएगा और गॉड विलिंग माँ भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। व्हाट? माँ का पता चल गया? मिल जाएगी? टेल मी मॉम, कम ऑन। अंशुमन, मेरे फोन पे फोन आया था किसी मिस्टर सरदेसाई का। वो कह रहे थे कि वो माँ को मिल चुके हैं दिल्ली में कहीं। दिल्ली में? देखा, मैंने कहा था ना माँ मिल जाएगी। मैंने कहा था ना मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूं। ओके, टेल मी मॉम प्लीज, कम ऑन। उन्होंने कहा कि कल वो हमसे मिलेंगे कॉफी शॉप में, वहीं सब कुछ बताएंगे। पता नहीं ये कल सुबह तक कैसे वेट कर पाऊंगा मैं। आई नो। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, बाय, सी यू। आई टोल्ड यू। सरदेसाई साहब, ये मेरे भाई अंशुमन राठौर। प्लीज। क्या लेंगे आप? यू हैव समथिंग, टी, कॉफी और समथिंग टू ईट? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मैं जरा जल्दी में हूँ, एक ही दिन के लिए यहाँ जरूरी काम से आया था, तो इत्तेफाक से मैंने आपका इश्तार देख लिया न्यूज़पेपर में। तो आप माँ से मिले आप? हाँ, कल ही की बात है। उनका पर्स खुल के गिर गया था, मैंने वापस कर दिया। उसी में मैंने वो तस्वीर देखी जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में छपवाई है। तो फिर सर आपके पास कोई फोटोग्राफ या कुछ नंबर कुछ उनका? नहीं, मैं तो ऐसे ही सड़क पे मिल गया था पर्स लौटाने के बहाने। हाँ, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के आसपास मुलाकात हुई थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। माँ अकेली थी? नहीं, अकेली नहीं थी, 2 लड़कियां थी उनके साथ। जहाँ तक मुझे ख्याल है एक को वो बहू कह रही थी और दूसरी शायद बेटी थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं ड्राइवर को ड्रॉप कर देगा। नहीं, टैक्सी है मेरे पास। थैंक यू। हमने बहुत देर कर दी थी। माँ की अपनी फैमिली है, अपनी दुनिया है। हाँ तो ठीक है ना अंशुमन, जो प्यार और सम्मान हम लोग माँ को नहीं दे सके, कम से कम उन्हें वो कहीं और से तो मिल रहा है ना। You're right. कितना सेल्फिश हो रहा था मैं। सोच रहा था माँ से मिलूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। जिंदगी में जो हासिल हो जाता है उसकी अहमियत नहीं रहती ना। लाइफ में प्यार बरकरार रहने के लिए थोड़ा गम भी बहुत जरूरी है। ये ख्याल भी तो अच्छा है कि माँ अभी भी हमारी तस्वीर रखती है, उन्हें हम याद हैं।
तानिया, हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। चले तानिया। एक मिनट, कुछ पुराने दोस्त मिले हैं मुझे, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है अंशुमन राठौर। हाय। और ये इनकी बहन लावण्या राठौर। राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में तो सुना होगा ना, और अगर नहीं भी सुना होगा तो you're not missing out on anything। और ये है प्राचीन मानसिंह। मानसिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक्चुअली ये यहाँ नहीं रहते, मेरी वजह से आए हुए। छोटी छोटी जगहों पे बिजनेस नहीं करते हैं ये। आफ्टर ऑल इनके मिडिल ईस्ट में ऑयल वेल्स हैं और बहुत सारे बिजनेसेस हैं इनके पूरी दुनिया में। अब लिस्ट क्या बताऊं, लिस्ट तो बहुत लंबी है। वेल, सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन तो भूल ही गई मैं। ही इज माई फियांसे। मैं शादी कर रही हूँ।